नमस्कार। आज मैं स्किन संबंधी बात कर रहा हूँ। अभी के समय बहुत तेज़ी से लोग चेहरे पे छाइयाँ, कील, मुहासे, दाग, दिनाए, खाज, खुजली, उकवत और सफ़ेद दाग से लोग परेशान हैं। इसका बहुत ही सरल उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आपको कोई भी समस्या हो जो हमने अभी बात कही, अगर आप केवल खाने पीने का तरीका थोड़ा बदल देते हैं तो विश्वास माने आप लोग इस रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। और जिस तरीके से अभी हमारे समाज में तेज़ी से चर्म रोग बढ़ता जा रहा है और लोग दवा कर रहे हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो अगर हमारी बात सुनेंगे तो यकीन मानिए किसी को भी कितना भी पुराना चर्म रोग हो, चाहे चेहरे पे दाग हो, छाइयाँ हो, कील मुहासे हो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग ये टिप्स आजमा के ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग चाय पीते हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो जो चाय ना पीता हो, और चाय पिए तो दूध उसमें ज़रूर डालेगा। तो दूध में चाय अगर डालते हैं तो वहाँ पे गैस और कब्ज होने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समस्या हो जाती है। अगर जो व्यक्ति चाय पिएगा और चाय के साथ ब्रेड, नमकीन, बिस्कुट, रोटी, समोसा या कोई भी चीज़ खाता है तो उसको आज या 10 साल के बाद उसको चर्म रोग जरूर होगा। हमने आज से 10 साल इसलिए कहा कि जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी उसको थोड़ा समय लगेगा, और जिसकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत नहीं होगी उसको जल्दी चर्म रोग के दायरे में व्यक्ति जा सकता है। अगर जो व्यक्ति चाय के साथ बाहरी कोई भी चीज़, नमकीन, बिस्कुट खा रहा है तो आप लोग आजमा कर देख लें। आज चाहे साल भर के बाद, 2 साल के बाद, अगर कहीं कुछ भी नहीं होगा तो जांघ के पास उसका काला निशान जरूर पड़ जाएगा या दांत की समस्या जरूर बन जाएगी। तो आप लोग ये ज़रूर प्रयास करें कि अगर चाय पी रहे हैं तो केवल चाय ही पिएं, चाय के साथ कुछ भी खाए पिए नहीं, यानी ब्रेड समोसा न लें। दूसरी तरफ हम चलते हैं। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा पीते हैं तो भी आपको स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, उत्तम काम करता है। हरी सब्जी खाएं, जैसे पालक वालक खाएं, उसमें फोलेट होता है जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। तिल ना खाएं, ध्यान रखें जो हम लोग तिल खाते हैं। और जंक फूड से थोड़ा सा दूरी बना के रखना है, यानी बाहर की जो भी तली हुई चीज़ें होती हैं उससे ज़रूर दूरी बना के रखें। कई हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाते हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो एक दूसरे के साथ नहीं खाई जाती है। तो उसको सर्च करें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यानी बाहर का चीज़ खाते हैं तो चर्म रोग होने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। बहुत लोग जो नहाते हैं, जो मार्केट से साबुन लेके आते हैं, तो साबुन में डायरेक्ट एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा होता है साबुन में, तो अगर उसको देख के अगर आप लोग नहाते हैं तो जो स्किन संबंधी प्रॉब्लम है वो नहीं होगा। यानी आयुर्वेदिक साबुन का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक साबुन लगाएंगे तो स्किन संबंधी जो तेज़ी से प्रॉब्लम हो रही है वो आपको नहीं होगी। बहुत महिलाओं को आप देखेंगे कि जो ब्यूटी पार्लर में काम करती हैं, यानी जो स्वयं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, उनके भी चेहरे पे दाग और धब्बे का निशान मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग, यानी क्रीम पाउडर का, वो केमिकल हो सकता है और जो थोड़ी देर के लिए सुंदरता बेशक ला दे लेकिन आगे चल के चमड़े को, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और उसका उदाहरण आप कोई भी व्यक्ति जो ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं या उनकी दुकान है, आप उनको देख सकते हैं कि वो अधिक से अधिक अपने ऊपर प्रयोग करती हैं, जिस वजह से उनके स्किन संबंधी प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ती जाती है। तो जो साबुन आप लगाते हैं तो उसको ज़रूर एक बार ध्यान दें कि आयुर्वेदिक साबुन हो, क्योंकि आम साबुन पर टॉयलेट सॉप लिखा होता है। आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, छोटे महीन अक्षरों में लिखा होता है टॉयलेट सॉप। तो साबुन की गलती नहीं है, हम लोग को लगाने की भी गलती है। थोड़ा सा हम लोग को जागरूक भी बनना है कि हम क्या लगा रहे हैं क्या नहीं लगा रहे हैं। बाहर का जो चीज़ है उसको बिल्कुल ही बंद कर दें, ना खाएं तो बेहतर है, बढ़िया है। दूसरी बात हम चलते हैं कि जो हल्दी होता है, अगर हल्दी का हम लोग प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेहतर काम करता है। एक एंटीबायोटिक दवा की तरह हल्दी काम करता है। और आप लोग जहाँ तक जानते भी हैं कि हल्दी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। तो हल्दी का इस्तेमाल कर बढ़ा दें। दूध में हल्दी पिएं या पानी में डाल के, गुनगुने पानी में हल्दी डाल के पी सकते हैं।
वैसे हल्दी का पेस्ट बनाने में हम पार्ट 2 में हम इसका जिक्र करेंगे कि छोटे छोटे कौन से उपाय हम करें जिससे हमारा चेहरा सुंदर रहे, दमकता रहे और कोई रोग हमको न हो चर्म संबंधी। इसके बारे में अभी खाने के बारे में टिप्स के बारे में बता रहा हूँ, क्या हम भोजन करें और क्या हम भोजन न करें जिस वजह से इसके दायरे में हम न जाएं। एक और बड़ी बात, जैसे हम लोग जो दूध खाते हैं, अगर दूध हम लोग भोजन के साथ दूध पी रहे हैं तो वहाँ पे ये ध्यान जरूर हम लोग दें कि उसमें अचार न हो, खटाई न हो, नमक का प्रयोग न हो। यानी दूध में नमक का हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे चर्म रोग बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उदाहरण के तौर पे हम लोग कहीं मार्केट में या पार्टी में हम जाते हैं तो अभी पनीर का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। किसी भी शादी ब्याह में चले जाइए तो वहाँ पनीर ज़रूर बनता है और पनीर में प्याज का जरूर, बगैर प्याज के पनीर बनेगा नहीं। तो पनीर से, दूध से प्याज का मेल नहीं होना चाहिए, नमक का मेल नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे नमक और प्याज का मेल होता है पनीर से, क्योंकि पनीर चूँकि दूध का ही होता है और कई जगह तो आप नकली भी होता है। अभी के समय में समझ जाइए कि अगर 100% दूध की आवश्यकता है तो मात्र 25% ही हमारे देश में दूध का उत्पादन हो रहा है। तो 75% कहाँ से आ रहा है आप अनुमान खुद लगा सकते हैं। तो वैसे हालत में कहीं भी जाए तो पनीर उपलब्ध मिल जाएगा किसी भी दुकान पे। वो पनीर सही है कि नहीं इसको आपको देखना है, परखना है। और अगर पनीर की सब्ज़ी खा ही रहे हैं तो एक बार ज़रूर उसको सर्च करें कि पनीर असली है या नकली। लेकिन अगर शरीर के हिसाब से देखा जाए तो किसी भी तरीके से अगर पनीर खा रहे हैं तो उसमें नमक ज़रूर होगा और दूध में नमक वर्जित है। तो वहाँ पे भी स्किन संबंधी प्रॉब्लम आपको पूरी तरीके से हो सकती है। अगर ज़्यादा पनीर का आप प्रयोग करते हैं या दूध ही अगर भोजन के साथ हमेशा दूध ले रहे हैं जिसमें खटाई भी अगर होता है शामिल, नमक है, सब्जी के साथ आप खाते ही हैं, तो वहाँ पे नमक और दूध का मेल जरूर होगा। अगर सब्जी बना है तो उसमें तो नमक है ना। तो इस हालत में आपको चर्म रोग में, घातक चर्म रोग यानी सफ़ेद दाग तक भी हो सकता है। अभी हमारे देश में सफ़ेद दाग यानी चरक बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है पनीर या चाय के साथ हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं, बिस्कुट, नमकीन, सोपरस, समोसा वगैरह हम खाते हैं या बाहर का हम चाय पीते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आप लोगों से एक बार ज़रूर हमें कहना चाहेंगे कि आप पनीर खाने से या दूध वाला जो चाय पी रहे हैं या चाय के साथ आप बिस्कुट, नमकीन खा रहे हैं, इसको ज़रूर त्यागें, छोड़ें। अगर चाहते हैं कि आपका स्किन एकदम सुंदर हो, सही हो। और हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। अगर सब्जी का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर बाज़ार से सब्जी आ रही है तो उसकी 1 घंटा गर्म पानी कर दें और गर्म पानी करके 1 घंटा कम से कम आप लोग उसको पानी में छोड़ दें। उसके बाद अच्छी तरह से धोने के बाद ही उस सब्जी को बनाएं ताकि प्रोटीन, विटामिन सही तरीके से आप लोगों को मिल सके। दूसरी बात, अगर आप सलाद खा रहे हैं तो सलाद सेहत के लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, चर्म रोग में भी बहुत बेहतर काम करेगा। यानी स्किन को सही करेगा, सुंदर दिखेगा, हम लोग का सेल मजबूत होगा। तो इसके लिए ये प्रयास करें कि भोजन के साथ सलाद न करके भोजन से आधे घंटे पहले सलाद खाएं। भोजन से अगर आधे घंटे पहले सलाद खाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया आपको शरीर को रिस्पॉन्स मिलेगा, फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें नमक का उपयोग न हो। अगर नमक का प्रयोग करते हैं सलाद में तो उसके कई विटामिन तत्व समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। यानी सलाद अगर खा रहे हैं तो उसमें नमक न डालें ताकि बेहतर परिणाम आपको मिल सके। तो हम दूसरे पार्ट 2 में जो हम टिप्स बताएंगे उसमें क्या चीज़ हम मिला के कैसे हम पेस्ट बनाएं और चेहरे पर लगाएं जिससे जो झाग है, झुर्रियाँ हैं, वो हमारी बिल्कुल सही हो जाए। उसके बारे में हम टिप्स बताएंगे। लेकिन अगर किसी को चेहरे पे जो निशान अगर है, मतलब झुर्रियाँ उरिया पड़ रहा है, कील मुहासे हैं, तो उसके लीवर को भी साफ़ करना अत्यंत आवश्यक है। अगर उसका पेट साफ नहीं है, लीवर साफ नहीं है, तो भी चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ सकती है, कील मुहासे हो सकते हैं। तो अपने लीवर की तरफ भी ज़रूर ध्यान दें कि आपका लीवर बिल्कुल साफ हो, क्लियर हो, ताकि कोई भी चर्म रोग आपको न हो। पार्ट 2 में हम बेहतर तरीके से बताएंगे कैसे हम पेस्ट बनाएं और चेहरे पर हम कैसे लगाएं कि चेहरा हमारा चमकता रहे। लेकिन जो चीज़ें हम टिप्स बताएं हैं, अगर आप उसको करते हैं और आयुर्वेदिक सौंफ यानी आयुर्वेदिक साबुन और आयुर्वेदिक क्रीम लगाती हैं तो निश्चित तौर पर आपका चेहरा चमकने लगेगा। इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद।